हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, राइट राइट, अभी आज डेट है 15 नवंबर है ऑलरेडी। तो 15 नवंबर के बाद अभी जो लास्ट 15 डेज बचे हैं नवंबर के, और अगर अभी तक भी आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो मैं आपके लिए आज लेके आ गया हूँ एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, कि अगर आपने ओसीएम हो गया, एसपी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, स्पेशली ये तीन सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा इस बार ये वीडियो के अंदर। तो ये सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में, कि अगर आपने स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया है तो हमको स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है और कौन से चैप्टर को सबसे पहले उठाना है और सबसे सबसे पहले कौन से चैप्टर को सबसे पहले खत्म करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नवंबर लास्ट 15 डेज के बारे में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं। ठीक है ना, आज से अगर हम बात करेंगे तो आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आज से 15 डेज बचे हुए रहेंगे। ठीक है ना, आपको जितने भी दिन आप वीडियो देख रहेंगे, जितने ही दिन बचे हैं उसके बाद से बात कर रहा हूँ, बट मोस्टली मैं 15 डेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, नवंबर लास्ट 15 डेज़ के बारे में। पर सबसे पहले हमको ओसीएम स्टार्ट करने से पहले बच्चा, आपको समझना पड़ेगा कि ओसीएम का पेपर पैटर्न क्या है। राइट, पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं करके, तब तक आप 80 आउट ऑफ 80 लेके आने के प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि 80 आउट ऑफ एटलीस्ट हमको 75 और 80 आउट ऑफ 80 आए, तो हमको सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको लाइन टू लाइन जाऊँगा, एकदम बेसिक वे में जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग और भी कौन सी वीडियो अभी आने वाली है। फिलहाल हम ओसीएम के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर पैटर्न में अब आपको दिखा रहेगा फर्स्ट ही जो है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो है 20 मार्क का बचा। 20 मार्क का जो है, ये 20 मार्क के 20 मार्क आपके जेब में होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो दो मार्क के क्वेश्चन है, आपको 4 लिखने हैं, 6 दिए रहेंगे, तो 8 मार्क्स हो गए, विद ऑप्शन 12 मार्क हो गए। ठीक है ना, अपने को आराम से 6 दिए तो अपने पास आराम से ऑप्शन भी है, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पॉइंटर्स में भी लिख सकते हैं, इसको हमको पॉइंटर्स में ही लिखना है। 2 मार्क का है एक, तो हमको एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है कैसे भी करके, राइट। देन वी हैव केस स्टडी। केस स्टडी का तो एक वरदान ही है। ठीक है ना, केस स्टडी का मेजॉरिटी टाइम आंसर उसके पैराग्राफ में ही होता है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये 3 मार्क का एक है, 2 दिया रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 हमको लिखने हैं, राइट। तो 3 मार्क्स का एक है, तो 6 मार्क, 6 मार्क भी अपने पास एक वरदान है, तो मतलब 20 यहाँ पे हो गया, राइट। 8 मार्क्स यहाँ पे हो गया और 6 मार्क यहाँ पे हो गया, कितना हो गया भाई? 28 हो गया, तो और 6 कितना हो गया? 34 मार्क्स अभी तक हमारे जेब में है। ठीक है ना, 34 में से फॉर एग्जाम्पल हम 30 भी पकड़े, 4 मार्क ऊपर नीचे हो रहा है, 30 पकड़े, 30 मार्क्स हमको तीसरे क्वेश्चन तक मिल जाना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि है डिस्टिंग्विश। ठीक है, थ्री फोर की फोर्थ की बात कर रहा हूँ। डिस्टिंग्विश की बात करूँ, डिस्टिंग्विश भी बच्चा 4 मार्क का है। अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूँ, तो पॉइंटर्स आपको 4 मार्क्स के लिए आपको 6 पॉइंटर्स लिखने हैं, 6 पॉइंटर्स लिखने हैं विद पॉइंटर्स। हाँ, हेड पॉइंट भी लिखना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ये याद रखना। ओसीएम में एक थोड़ा सा है कि आपको पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे। 4 दिए रहेंगे, उसमें 3 लिखना है। और कौन से डिस्टिंग्विश आएंगे, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की वीडियो भी मेरे पास यहाँ पे चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लो, आप ही का इसमें भला होने वाला है बच्चा। मैं जो भी वीडियो ला रहा हूँ वो आपके ला रहा हूँ, कि अभी लास्ट मोमेंट पे कैसे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, उस सब के बारे में। ठीक है, तो 12 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। तो 12 मार्क हम यहाँ पे अगर ऐड कर दें तो कितना हो गया? कितना हो गया? 6 और कितना हो गया? 46। 46 मतलब अप्रॉक्स 50 मार्क का पेपर तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन में हो जाता है। समझ में आ रहा है? देन बाद में आंसर इन ब्रीफ आ रहा है, ये कितना लिखना है? 2 लिखना है, 4 मार्क का एक है। ठीक है ना, कौन से चैप्टर में से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग, वेरी इजी। जस्टिफाई और केस है तो एक बोले ना, एक वरदान टाइप ही है। पर जस्टिफाई की अगर मैं बात करूँ तो कोई 8 मार्क का है, राइट। 2 ही लिखना है हमको, 4 मार्क का एक है, तो आराम से हम लोग जस्टिफाई मतलब क्या होता है, जस्टिफाई मतलब बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है कि उसमें येस और नो लिखना रहता है, बट ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो क्वेश्चन दिया है वो एकदम अप टू डेट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। और याद रखना, जब भी आप पॉइंटर्स लिख रहे हो, जब भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, उसको पॉइंटर्स में लिखना है, ना कि पैराग्राफ में। अवॉइड पैराग्राफ, अप्लाई द पॉइंटर्स। समझ में आ रहा है?
और 7 क्वेश्चन आ रहा है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 5 मार्क का एक है, ठीक है ना। और बाद में लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 8 मार्क का, 8 क्वेश्चन जो है वो एक लिखना है आपको। ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर से आता है। मोस्टली अगर आप पिछले 5 साल के पेपर देखोगे तो ये 4th चैप्टर और 8th चैप्टर, 4th और 8th चैप्टर में से ही बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन, यहाँ पे आता है क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन है मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आ रहा है, जो है अपना वेटेज ऑफ चैप्टर। मैंने आपको बता देता वेटेज ऑफ चैप्टर, इसमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात करूँ विद ऑप्शन की, तो 1st, 2nd, 4th और 8th चैप्टर जो है, ठीक है ना। 1st, 2nd, 4th और 8th, अब इसको अगर प्लस करेंगे, हम लोग सबको प्लस करेंगे तो अप्रॉक्स 74 मार्क का चैप्टर हो रहा है बच्चा आपका रेडी, समझ में आ रहा है। और ये बाकी का चिटपुट क्वेश्चन अगर कर लिया हम लोग ने, तो और आप इसमें 15-20 मार्क ऐड कर दो, तो आराम से जो है हम लोग जो है रिटर्न में जो है 70 मार्क हो गया, ठीक है ना। प्लस 20 मार्क हमको कहाँ से मिल रहा है, कॉलेज से मिल रहा है, तो हो गया ना 90 अबव, 90 हो गया ना अपना। तो वैसे ही स्ट्रैटेजी बना के हमको चलनी है। तो ये चैप्टर का वेटेज आपके सामने, जिसमें आपको मैंने बता दिया 1st, 2nd, 4th और 8th। और ये चैप्टर में 7 चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 110% आता ही आता है। फिलहाल के लिए अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए मैंने आपके लिए OCM का टारगेट मैंने सेट किया हुआ है। सबसे पहले ये सब टॉपिक उड़ाने हैं अपने को। क्या क्या उड़ाने हैं, OCM टारगेट लिखा है, नंबर 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले 1st चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमको सबसे पहले करने ही करने, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। 14 प्रिंसिपल जो हो गया हेनरी फ्योल का, और वो FW टेलर का प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये 2 क्वेश्चन तो उड़ा देना है 1st चैप्टर में से। 2nd चैप्टर में से जितने भी फंक्शंस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, और उसके डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। अगर आपने डिस्टिंग्विश कर लिया तो उसके पॉइंटर्स ही आप लोग जो है फंक्शन में डाल सकते हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। डिस्टिंग्विश कर लिया तो उसके पॉइंटर्स ही आप लोग जो है इसमें फंक्शन में भी डाल सकते हो। एक तीर दो निशान, वैसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है बच्चा अपने को अभी ये मोमेंट पे, राइट। 3rd चैप्टर के अगर थर्ड में पॉइंट की बात करूँ तो 4th चैप्टर की बात करूँ, 4th चैप्टर में यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है इसके लिए। ये चैप्टर नंबर वैसे 4th है, ये 4th चैप्टर है, जिसमें से हमको टाइप्स क्या क्या करना है। सबसे पहले टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ बैंक, इंश्योरेंस वाला पार्ट करना है और वेयर हाउसिंग वाला पार्ट करना है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये याद रखना क्योंकि ये ही वो चैप्टर है जिसमें से 8 मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट वाला जो चैप्टर मैंने बताया था आपको, जो 8th वाला चैप्टर है, जो 4 टॉपिक है अपना, ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है। ये अपने को फुल चैप्टर करना है, इसमें से ही मतलब ये दोनों में से ही 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें से बनते हैं। तो ये फिलहाल के लिए लास्ट अभी 15 दिन बचे हुए, तो लास्ट 15 दिन में OCM में बेसिकली आपको ये 4 टॉपिक पहले उड़ा देना है। उसके बाद में आपको मैं जो मैं बताऊंगा उसके बाद अकॉर्डिंगली जो है इंपॉर्टेंट वीडियो की एक वीडियो आने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बच्चा उतना भी करके गए तो आराम से आप 95 तक क्रॉस कर सकते हो। 95 तक किधर भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो आने वाली वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले, बहुत सारे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले, बहुत सारे जो आपने लास्ट वीडियो अगर देखी होगी कि इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की वीडियो आने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है, और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आप ही का भला होगा इसमें, इसके लिए बोल रहा हूँ। और थोड़ा सा आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा बच्चा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो अगर मिलते हैं हम अपनी किसी ऐसी लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।